नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी जीविका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और वुमन वर्ल्ड बैंकिंग के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी पटना में प्रयास व्यक्तिगत उद्यम योजना पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, विशेषकर स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को व्यक्तिगत ऋण के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना था। बता दें कि कार्यशाला में जीविका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हिमांशु शर्मा, सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक सत्याकी रस्तोगी और वुमन वर्ल्ड बैंकिंग के क्षेत्रीय प्रमुख कल्पना अय्यर सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न जिलों की स्वयं सहायता समूहों की अध्यक्षाएं और सदस्याएं भी शामिल हुई। बता दें कि प्रयास योजना के तहत महिलाओं को 50,000 से 2 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वे सिलाई, दुकानदारी, पशुपालन, कृषि प्रसंस्करण और खाद्य उत्पाद जैसे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर सके। वहीं योजना का उद्देश्य महिलाओं को समूह से आगे बढ़ाकर व्यक्तिगत पहचान दिलाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बता दें कि कार्यशाला में भाग लेने वाली कई महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। वहीं पटना की साधना देवी ने बताया कि उन्हें 1 लाख का ऋण मिला, जिससे उन्होंने अगरबत्ती निर्माण का कार्य शुरू किया और अब 3 महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। हमारे बिहार के लिए जरूर कुछ करेंगे। जब उन्हें एक मौका दिया जाएगा तभी पता चलेगा हमें। तो आपका नाम क्या हुआ? फूला देवी हुआ। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री रहना चाहिए? तो ये नहीं कर सकते बाबू, तो बाहर चला तो चला रहना चाहिए। रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए बिहार के अभी यही तो हमें नहीं पूछिए। हमको दुकान रोड पर बेच रहे, हमको दुकान दिला दीजिए, रोड पर भगा रहा है। नीतीश कुमार से और क्या चाहिए? अच्छा हाँ। तो नीतीश कुमार से आप क्या मांगना चाहती हैं? हम लोग रोड पर से भगा रहे हैं तो हम लोग को दुकान चाहिए और क्या। रोड पर अगर नगर निगम वाला बेचने नहीं दे रहा है, नगर निगम वाले आपको बेचने नहीं दे रहे हैं? नहीं भगाता है, तो इसीलिए नीतीश कुमार कहीं रोड पर दुकान दे तो बढ़िया होता हम लोग के। और क्या चाहिए? तो नीतीश कुमार यहाँ पे विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ विकास तो कर रहा है, दौड़ देहात में सब लोग कर रहा है। तो आपका कहना है कि नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं? कर रहा है। तो आपके लिए क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? कहाँ कुछ कर रहा है, कहाँ कुछ पूजा ग्राम के रोड पर बेचे तो हम लोग के दुकान चाहिए। रोड पर तो बिकना नहीं चाहिए, रोड पर तो खुला में मांस मछली बिकना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर भी बिक रहा है। हाँ, नहीं बेचेगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के लिए वही तो नीतीश कुमार दर दुकान नहीं देगा। रोड पर बेचे तो हम लोग को दुकान चाहिए ना। बंद होना चाहिए। हाँ, ये बात तो चाय का दुकान नहीं बंद होगा। चाय का दुकान में भी नीतीश कुमार के बारे में पूछ रहे कि उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो इतना दिन किए, खराब किए, अच्छा किए, सब कुछ ठीक किए, लेकिन अब बर्बाद के कगारी पर जाएगा क्योंकि उनको खुद होश नहीं है कि मुख्यमंत्री है कि मंत्री है कि जनता है कि नेता है। आप ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा उनका मेंटलिटी बन रहा है। किसी महिला के साथ बात करते हैं तो दूर से बोलना चाहिए, उसको अलग में चिपका लेते हैं। ये कौन सी तरीका है? उनको बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। राष्ट्रगान होता है, वहाँ पर धर के गुदगुदी बनाते हैं। बताइए ये सब क्या है? मेंटलिटी के खराब है। दारू जो बंद हुआ है, क्या बंद हुआ है? दारू को जहर पिला रहा है इंसान को, क्या बंद हुआ है? दारू जहर पी रही है, महंगाई ले रही है, जहर पी रही है। फायदा क्या फायदा हुआ दारू बंद करने से? या तो पूरा खुलेआम दारू खोलो या तो पूरा बंद करो। तो दारू बंद नहीं हुआ है? नहीं बंद हुआ है। कमाए वाला तो राजा बन रहा दारू से, महंगाई जहर पी रहा है इंसान सब। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए? उतने दिन से थे, नहीं रहना चाहिए, उनको खुद नहीं रहना चाहिए। जिससे परिवार नहीं संभल रहा है, एक बहुत बड़ा राज्य स्तरीय जिम्मेवारी होता है। वो जिम्मेवारी उनके था, 5 साल संभाले थे, लेकिन वो संभालने के लायक में नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती संभालता है तो घर बर्बादी होगा, आबाद नहीं होगा। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जी हुआ प्रेम प्रकाश जी। अच्छा, तो आप नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच रखते हैं? नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो बिहार के समझिए कि एक अलग परिभाषा दे चुके हैं बिहार का उन्नति की ओर जाने के लिए। आज एक मॉडल बन गया है, बिहार हब बन गया है, जिसमें युवाओं का और जहाँ तक कि हो महिला सुरक्षा हो और रोजगार का बात हो, उस सब में अभी बिहार अभी अच्छा प्रगति में है। अभी हाल ही में देखिए कि पुल का उद्घाटन किए हैं
जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगा। और आने वाला जो नीतीश कुमार के लिए जो आने वाला जो समय है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बिहारियत और युवाओं की चिंता में अक्सर आंदोलित करते लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीति पर इन दिनों सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ये सवाल कोई महागठबंधन के नेताओं की तरफ से नहीं उठ रहे हैं। दरअसल चिराग की राजनीति की आलोचना करने वाले एनडीए के साथी दल के नेता हैं। साथ ही आलोचना पर जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर भी उतर आए हैं। दरअसल जो अक्सर चिराग की राजनीति की बड़ाई करते आए हैं, तो वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि चिराग पासवान को वास्तव में बिहार में एक बड़ी राजनीतिक भूमिका निभानी है तो उन्हें दिल्ली का मोह त्यागना होगा और बिहार की राजनीति में पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले उन्हें केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा। इसलिए क्योंकि बिहार में बड़ी भूमिका उन्हीं को मिलेगी जो यहाँ के लोगों के साथ जमीन पर जुड़कर काम करेंगे, ना कि दिल्ली में बैठकर राजनीति करेंगे। ये बात प्रशांत किशोर ने बिहार की उसी धरती पर कही जहां कुछ दिन पहले चिराग पासवान अपनी राजनीति का झंडा गाड़ चुके हैं, यानी भोजपुर की रैली में। तो वहीं कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री और बिहार के बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी ने भी संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कह डाला कि जो नेता वास्तव में मजबूत होते हैं वो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझते, कमजोर लोग ही दिखावा करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी भोजपुर में चिराग पासवान के शक्ति प्रदर्शन की आलोचना की, साथ ही उनकी भीड़ का चीर-फाड़ भी कर डाला। कहा कि यह भीड़ एक दिखावा है। रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गाड़ियां भेजी जाती है जिसमें कुछ लोग केवल नारे लगाने के लिए होते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की इस आलोचना को राजनीतिक गलियारों में दलित राजनीति की होड़ करार दिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में महागठबंधन की गुरुवार को चौथी बैठक बुलाई गई जिसमें आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला किया गया। बता दें कि गठबंधन की बैठक में 2020 में जिन सीटों पर अलायंस को 15,000 वोटों के अंतर से हारने वाली सीटों पर सिंबल बदलने का फैसला लिया गया। मतलब ये कि पिछले चुनाव में महागठबंधन के जो प्रत्याशी 15,000 वोटों से हारे, वहां अब अलायंस के दूसरे पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। जानकारी के अनुसार बैठक में सीटों के बंटवारे का मुद्दा वीआईपी के मुकेश सहनी ने उठाया। बता दें कि इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीटों का नाम, उम्मीदवारों का ब्यौरा सभी घटक दलों को साझा करने को कहा ताकि इसके आधार पर निर्णय लिया जा सके। वहीं इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास पर हुई बैठक में तय हुआ कि घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा 2020 के फॉर्मूले पर ही किया जाएगा। इसमें कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन की सभी उप समितियां साझा कार्यक्रम चलाने को लेकर कार्यक्रम तय करेंगे। इसके बाद पंचायत प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर पर साझा कार्यक्रम एवं आंदोलन चलाया जाएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार की ओर से सुशासन के तहत शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना राज्य के गांवों को रोशन करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में भी मजबूत कदम साबित हो रही है। दरअसल इस योजना के जरिए राज्य सरकार स्वच्छ और समृद्ध गाँव की परिकल्पना को साकार करने में जुटी है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक इस योजना के तहत राज्य भर में करीब 16 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं। बता दें कि यह सिर्फ योजना सफलता को दर्शाता है बल्कि ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। बता दें कि इस योजना की एक खास बात यह है कि इसके संचालन और निगरानी के लिए ब्रेडा के माध्यम से एक केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया। वहीं यह प्रणाली खराब लाइट की पहचान कर संबंधित एजेंसी को तुरंत सूचना देती है जिससे 72 घंटों के भीतर मरम्मत का कार्य पूरा करना अनिवार्य होता है। वहीं तय समय में मरम्मत न होने पर एजेंसी पर प्रतिदिन प्रति लाइट 10 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल की योजना के तीसरे चरण में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। दरअसल राज्य सरकार ने
समय पर काम पूरा न करने और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर 17 एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो वहीं पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि एजेंसियां 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण नहीं देती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार हर 10,000 सोलर लाइट पर एक सर्विस स्टेशन की स्थापना करेगी, जिससे मरम्मत और देखभाल का कार्य सुचारू रूप से हो सके। साथ ही हर लाइट पोल पर एक व्हाट्सएप नंबर अंकित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि एजेंसियों की जवाबदेही भी तय होगी। बता दें कि इस योजना से स्पष्ट है कि सरकार गांवों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा दे रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।